नमस्कार डियर स्टूडेंट। अपने पिछले संख्या पत्ती के पार्ट में बात कर रहे थे समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में, और आज के वीडियो पार्ट में जो समांतर श्रेणी से बचे हुए क्वेश्चन हैं जो संख्या पत्ती से रिलेटेड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज अपने संख्या पत्ती में बात करेंगे समांतर श्रेणी के बचे हुए टाइप्स के बारे में। देखिए, कल अपनी बात की थी किसके बारे में, समांतर श्रेणी का अगर कोई भी पद पूछ लिया जाता है या समांतर श्रेणी के दो पद दे दिए जाते हैं, अपने को प्रथम पद पूछ लिया जाए या सारवंतर पूछ लिया जाए या अन्य कोई पद पूछ लिया जाए, उनके बारे में चर्चा की। आज अपनी बात करने वाले हैं। देखिए, समांतर श्रेणी को अपने किससे डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपने किस रूप में लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, कंटिन्यू कहां तक, AN तक। AN क्या होगा, समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है या nवां पद होता है। A1 क्या होता है, प्रथम पद होता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, समांतर श्रेणी का सारवंतर आ जाता है। इसके बारे में अपने कल चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी बात करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी के इन टोटल पदों का अगर अपने योग ज्ञात करना हो, n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग पूछ लिया जाए। n पदों का योग डिफाइन करने के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn बराबर सम ऑफ n नंबर्स, मतलब Sn से डिनोट करेंगे योग को, जो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों के योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां n क्या है, n हो जाएगी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद किससे डिनोट करेंगे, अपनी a से। और d क्या है अपने पास, d हो जाएगा समांतर श्रेणी का सारवंतर। समांतर श्रेणी का सारवंतर, समझा की बात। कई बार अपने को क्या दे दिया जाता है, समांतर श्रेणी का पहला पद भी दिया होता है, अंतिम पद भी दे रखा है और पदों की संख्या भी दे रखी है। तो उस कंडीशन में अपनी समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an। a हो जाएगा प्रथम पद और an हो जाएगा समांतर श्रेणी का अंतिम पद, और n क्या है, पदों की संख्या। अगर अपने को समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या दे रखी है, प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, तो अपनी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस an से। समझा की बात, क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने इनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। कर लिया नोट। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो अपना क्वेश्चन है वो है कि 5 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 23 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू 25 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसके 25 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसमें अपने को क्या चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद a का मान कितना है, प्रथम पद a का मान कितना है, 5 है। समझा गई बात। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, सारावंतर चाहिए, d का मान। तो d का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना है, 11, इसमें से पहला पद घटा दीजिए। सारावंतर का मान 11 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सारावंतर कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद देखो बेटा, पदों की संख्या अपने को कितनी दे रखी है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या n का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
अब अपने 25 पदों का योग निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn बराबर क्या होगा, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी अपने पास है, एन की वैल्यू भी दे रखी है, डी की वैल्यू भी अपने को दे रखी है। ये वैल्यूज इसके अंदर पुटअप कीजिए। एन का मान कितना है अपने पास 25 है, तो एन की वैल्यू पुटअप करेंगे कितनी आएगी 25 बराबर एन का मान 25 बटा में 2। इसके बाद 2 इंटू ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान रखिए, डी का मान कितना है 6। तो यह आ जाएगा एस 25 बराबर कितना आएगा 25 बटे 2, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 25 में से 1 माइनस किया 24, 24 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा 144। तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास एस 25 बराबर यह आ जाएगा 25 बटे 2 गुणा 144 में 10 प्लस करेंगे 154, 2 का भाग लगा दीजिए कितना आएगा 77, 77 का 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 25 7 175, 25 7 175 और हासिल 17 कितना हो जाएगा 192। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 25 पदों का योग आ जाएगा। क्लियर है बात, समझा गई बात? तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिए। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू के 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। अभी जो पीछे क्वेश्चन करके गए हैं बिल्कुल उसी टाइप का है। इसमें देखो बेटा पहला पद क्या दे रखा है, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं ए से, और प्रथम पद अपने को कितना दे रखा है 18 दे रखा है। इसके बाद हमें चाहिए सारावंतर डी का मान। सारावंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद कितना है 21 माइनस क्या कर देंगे पहला पद 18, 21 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 3। तो ये अपने पास क्या आ गया सारावंतर आ गया। इसके बाद हमें चाहिए पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी दे रखी है, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 30 पदों का। तो n का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। योग निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो Sn n का मान कितना है बेटा 30, n की जगह क्या रखेंगे 30 रखेंगे, तो n का मान रखिए 30 बटा में 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 18 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान रख दीजिए, डी का मान कितना है 3। तो 2 का 30 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 15। तो S 30 बराबर कितना आ जाएगा 15, 2 का 18 से गुणा करेंगे 36 प्लस 30 में से 1 माइनस किया 29, 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 29 का 3 से गुणा किया 87। तो ये अपने पास आ जाएगा S 30 बराबर 15 गुणा 87 और 36 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 123। कितना आ जाएगा 123, 123 का 15 से गुणा कर दीजिए कितना आएगा 15 3 45, 30 और 4 हासिल 34, 15 कम 15 और 3 18। तो 30 पदों का योग है वह कितना आ जाएगा 1845 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं अपने अभी जो करके गए हैं। अब देखिए इसके अलावा एक
क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। जैसे अपने को संख्या दे दी 3 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 18 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू के 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी करके गए हैं। इसके अंदर प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद को अपने डिनोट करेंगे ए से, और प्रथम पद कितना दिया हुआ है 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3। इसके अलावा अपने को क्या चाहिए, सारावंतर चाहिए। सारावंतर डी का मान निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे क्योंकि दूसरा पद 8 है, पहला पद कितना है 3, दोनों को घटा दीजिए, सारावंतर आ जाएगा 8 में से 3 घटाया 5। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। पदों की संख्या कितनी है 50, तो पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब अपने योग निकालना है, तो योग वाला फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए n का मान रखिए, n का मान कितना है 50, और इधर n का मान रखेंगे कितना आएगा 50/2। इसके बाद 2 इंटू में a का मान कितना है 3, प्लस n का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो डी का मान रख देते हैं 5। 2 का 50 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 25, तो S 50 बराबर कितना है अपने पास 25 गुणा में 3 का 2 से गुणा किया 6, और 50 में से 1 घटाएंगे 49, 49 का 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 245, कितना आ जाएगा 245। तो ये अपने पास आ जाएगा S 50 बराबर कितना आ जाएगा 25 गुणा 245 में 6 जोड़ेंगे 251। अब इनका गुणा कर दीजिए, 50 पदों का योग आ जाएगा कितना आएगा 25 से कम 25, अंशल आ गई 2, 25 5 125 और 2 अंशल 127, 12 25 2 50, 60 और 2 62। तो 50 पदों का योग कितना आ जाएगा 6275 आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे दिया, जैसे समांतर श्रेणी दे दी 13 प्लस 18 प्लस 23 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू, और अपने को यहां पे दे दिया कितना 58 के का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, अपने को क्या दिया हुआ है, पहला पद दे रखा है और इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी दे रखा है। पहला पद ए का मान कितना दे रखा है 13 दिया हुआ है। इसके बाद अंतिम पद an का मान कितना दे रखा है 58 दे रखा है। अपने को क्या करना है, इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। लेकिन पहला पद निकाली, पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, लेकिन अपने पास किसका मान नहीं है, n का मान नहीं है कि टोटल यहां से लेकर यहां तक कितने पद हैं, वो पदों की संख्या हमें डिफाइन करनी है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है। an का मान 58 है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा जो अपने कल पढ़ के गए हैं, an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर कितना है 58। लेकिन अपने को d के मान की आवश्यकता पड़ेगी, तो d का मान निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए,
18 में से 13 घटाएंगे, डी का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए ए का मान अपने को दे रखा है, कितना है 13, प्लस एन का मान दिया हुआ नहीं, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, बराबर कितना है 58। तो एन माइनस 1 गुणा में 5 बराबर कितना आ जाएगा 58, और प्लस का 13 पक्षांतरण करके इस साइड लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। एन माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 58 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा 45। 5 का 45 में भाग लगा दो, कितना आएगा 9, क्योंकि 5 गुणा में है, इधर आके भाग में जाएगा, 5 का 45 में भाग लगाए 9। माइनस का 1 उठा के इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। तो एन का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पदों की संख्या अपने पास कितनी है टोटल, 13 से लेकर 58 तक इस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने आ गए 10 आ गए। अपने को क्या करना है 10 पदों का योग निकालना है। तो एन की जगह क्या रख देंगे 10 रखेंगे। एन का मान कितना है 10 बटा में 2 इंटू ए का मान मतलब प्रथम पद कितना है 13 है, प्लस अंतिम पद कितना है 58, तो अंतिम पद आ जाएगा 58। 2 का 10 में भाग लगा दो, कितना है 5। तो एस 10 बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा में 58 और 13 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 71। तो ये कितना आ जाएगा 71 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 355। तो ये अपने पास इस समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। क्लियर है बात। अगर अपने को समांतर श्रेणी में पहला पद और अंतिम पद दे रखा है तो अपने को पहले एन का मान निकालना है। एन का मान निकालने के बाद योग निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो एन बटा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं ताकि आपकी इस टाइप से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन कंटिन्यू प्लस 200 का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 5 5 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। अपने क्या करेंगे पहले प्रथम पद निकालेंगे। पहला पद दे रखा है कितना है 5, उसके बाद अंतिम पद दे रखा है अपने को कितना दे रखा है 200। इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता है सारावंतर की आवश्यकता है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद बेटा कितना है 10, पहला पद कितना है 5, 10 में से 5 घटाएंगे 2, तो सारावंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अपने क्या करेंगे एन का मान जो दे रखा है वह कितना है 200। तो एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 200। ए का मान रखिए कितना आएगा 5, प्लस एन का मान दिया हुआ नहीं है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर कितना है 200। अब प्लस का 5 उठा के इधर ले आइए, किसका हो जाएगा प्लस का 5 उठा के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। पक्षांतरण करके इस साइड लेंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 195। तो एन माइनस 1 2 गुणा में है, इधर आके कहा जाएगा भाग में 195 बटा में 2। तो यहां से माइनस का 1 उठा के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा 195 बटा 2, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो एन का मान निकालेंगे कितना आएगा 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 195 में जोड़ दो 197 बटा में कितना आएगा 2। तो ये पदों की संख्या आ गई। अब अपने को क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो एन का मान भी अपने पास है, पहला पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। तो योग के लिए कौन सा सूत्र यूज करेंगे एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद ए एन। समझा की बात। एन का मान क्या रखेंगे 197 बटा में 2, एन का मान रख दो 197 बटा में 2, और बटा में कितना है 2 और है, तो बटा में 2 और लगा दीजिए।
प्रथम पद कितना है अपने पास 5 प्लस दूसरा पद कितना है अपने पास अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद कितना है 200। तो यह आ जाएगा अपने पास S 197/2 बराबर 197 बटा में 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इधर 200 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 205, इनका गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 197/2 बराबर 205 का गुणा करेंगे कितना आएगा 205 साथ कितना हो जाएगा गुरुजी पहाड़ों को नहीं हमें, अरे पहाड़ों बहुत आसान है, 2 सात 14 और 5 सात 35, 205 साथ कितना हो गया 1435, असल कितनी आ गई 143, 205 नहीं में कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 5 45, 1845, 1845 में असल 143 जोड़ दो 8 5 3 8 8 18 और 1 1988, असल कितनी आ गई 198 आ गई। 205 का 1 से गुणा करेंगे 205 जोड़ दीजिए 403 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 403, 40,385 बटा में 4 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब n का मान बटा में आ जाए और भाग 2 का पूरा पूरा ना जाए बटा वाली संख्या के रूप में आ जाए तो यह क्वेश्चन क्या होता है, यह प्रश्न क्या होगा असंभव होता है, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी बटा में नहीं होती, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा एक पूरी पूरी संख्या होगी। समझा गई बात। लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने आपको आगे बताया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि पदों की संख्या क्या आ रही है बटा में आ रही है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रही, क्योंकि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपनी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कर लिया नोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट अपने से क्वेश्चन पूछ लिया 7 की प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 20 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो गुणज क्या होंगे 7 के गुणज कौन से होंगे जिनके अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए वे क्या कहलाएंगे 7 के गुणज कहलाएंगे। तो देखो प्रथम गुणज पूछ रहे हैं तो 7 को पढ़ो लिख दियो भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, और लगातार कितने पदों तक 20 गुणजों की बात की जा रही है तो 20 पदों तक, कितने पदों तक 20 पदों तक अपने को क्या बताना है योग बताना है। क्लियर है बात। इसके अंदर अपने को प्रथम पद कितना दे रखा है ए का मान कितना दे रखा है 7, इसके बाद सारावंतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद कौन सा 14, पहला पद कितना है 7, तो 14 में से 7 घटा दीजिए, सारावंतर आ जाएगा कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद पदों की संख्या कितनी है, कितने पदों का योग निकालना है 20 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है बेटा अपने पास 20 बराबर n का मान 20 बटा में 2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है प्रथम पद कितना है 7 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान सारावंतर कितना दे रखा है 7 दे रखा है। 2 का 20 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 10, तो S 20 बराबर कितना जाएगा 10 गुणा में 7 का 2 से गुणा किया 14 प्लस 20 में से घटाएंगे 19, 19 का 7 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 133, 133 में 14 जोड़ दीजिए S 20 बराबर कितना जाएगा यह जाएगा 10 गुणा 133 और 14 को जोड़ेंगे 147, 147 का 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1470। तो ये अपने पास 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। गुणज पूछ लिए जाते हैं, जिस संख्या के गुणज पूछे जाते हैं तो गुणज क्या होंगे, जिस संख्या के गुणज पूछे जाए उस संख्या का भाग अगर
जिन जिन संख्याओं में जाएगा वे संख्याएं उस संख्या की क्या हो जाएगी, गुणज हो जाएगी। क्लियर है बात। 7 के गुणज पूछे तो 7 का भाग पूरा पूरा जाने वाली संख्याएं 7 की क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कर लिया नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो भाई, अगर समांतर श्रेणी के अंदर अपने को क्वेश्चन क्या दे दिए जाए, यदि एस एन बराबर एन स्क्वायर माइनस एन हो तो समांतर श्रेणी की 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। देखो एस एन बराबर अपने को क्या दे रखा है, एन स्क्वायर माइनस एन दे रखा है। समांतर श्रेणी के 25 पदों का अपने को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले जो चीज दे रखी है उसको उठा लीजिए। एस एन बराबर कितना है, एन स्क्वायर माइनस एन दे रखा है। ये एन पदों का योग दे रखा है अपने को। एस एन क्या है, एन पदों का योग है, जो कितना दे रखा है, एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसके अंदर अपने क्या रखेंगे, एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एन की जगह 1 रख दो, एन का मान 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। एन बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, S2। एन की जगह क्या रख दिया, 2, तो एन की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस एन का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। इसके बाद अपने क्या रखेंगे, एस एन, एन की जगह 3 रखेंगे। एन बराबर 3 रखने पर अपने पास क्या आएगा, एन की जगह 3 रख दीजिए, S3। एन की जगह 3 तो एन का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर माइनस एन का मान क्या रखेंगे, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 6। क्लियर है बात। अब देखिए जो S1 का मान है वही किसका मान होगा, प्रथम पद ए का मान हो जाएगा। तो प्रथम पद ए का मान कितना हो गया, 0। इसके बाद दूसरा पद निकालना है तो 2 पदों के योग में से एक पद का मान घटा दीजिए, दूसरा पद रह जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 में से 0 घटा देंगे तो दूसरा पद कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद निकालेंगे तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दीजिए, तीसरा पद रह जाएगा। 3 पदों का योग कितना है, 6, माइनस क्या कर देंगे, 2 पदों का योग कितना है, 2, 6 में से 2 घटा देंगे, तीसरा पद क्या आ गया, 4। तो अपने पास देखो बेटा समांतर श्रेणी क्या बन गई, पहला पद कितना आया, 0 आया, पहला पद कितना आया, 0, दूसरा पद कितना आया, 2, तीसरा पद कितना आया, 4, एंड सो ऑन कंटिन्यू। अब ये जो समांतर श्रेणी बनी है इसके 25 पदों का योग क्या ज्ञात करना है, 25 पदों का योग बताना है। तो देखिए इसमें अपने पास प्रथम पद कितना है, 0 है। इसके बाद सारांतर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद कितना है, 2, इसमें से पहला पद घटाएंगे 0, कितना आया, 2, तो सारांतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद हमें डिफाइन करना है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है, 25, तो 25 पदों का योग निकालना है, निकाल दीजिए। एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, योग वाला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह n का मान पुटअप कीजिए 25, n का मान कितना है 25 बटा में 2, 2 इंटू a का मान कितना है 0 प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी, सारांतर कितना है 2 है। तो s 25 बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटा 2, 2 का 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 25 में से घटाएंगे 24, 24 का 2 से गुणा किया 48। तो s 25 बराबर अपने पास कितना आया, ये आ गया 25 बटा 2 गुणा में 48 में 0 प्लस करेंगे कितना आएगा 48,
2 का 48 में भाग लगाया 24, 24 का 25 से गुणा कीजिए, 25 पदों का योग कितना आएगा 25 की 100, 25 तो 50 और 10 60, 25 पदों का योग कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये अपने को समांतर श्रेणी के अंदर n पदों का योग Sn बराबर n² माइनस n दिया हुआ है, तो अपने को बताना था समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग। तो Sn का मान कितना है n² माइनस n, तो यहाँ पे n का मान क्या रखा 1 रखा, तो n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, n का मान इसी समीकरण में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस n की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 पदों का योग हो गया। इसके बाद n की जगह इस समीकरण में 3 रखेंगे, तो n की जगह 3, n का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 करेंगे 6, तो ये 3 पदों का योग आ गया। एक पद का योग पहला पद होगा, दूसरा पद निकालना है तो 2 पदों के योग में से पहले पद का मान घटा दीजिए, 2 पदों का योग 2, 2 में से पहला पद घटाया 0, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद निकालना है तो 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दीजिए, 3 पदों का योग 6 है, इसमें से 2 पदों का योग 2 घटा दिया, तीसरा पद आ गया कितना 4, तो समांतर श्रेणी बन गई 0 2 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू। कहां तक 25 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। पहला पद 0, सारांतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया और इसके बाद पदों की संख्या कितनी है 25, योग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इसके अंदर ये वैल्यूज पुटअप कीजिए, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग कितना आएगा 600 आ जाएगा। क्लियर है नोट, क्लियर है तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, आज अपनी इस वीडियो पार्ट में बात की समांतर श्रेणी के जो बचे कुछ टाइप थे उनके बारे में। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है वह भी संख्या पत्ती के पार्ट के तौर पे पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपनी बात की संख्या पत्ती से के संदर्भ में जो समांतर श्रेणी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट टाइप अपने पढ़ लिए। अब अपने कल के वीडियो पार्ट में जो संख्या पत्ती के अन्य जो बचे हुए पार्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल इसी टाइम सेम क्लास में। तो टॉपिक भी यही रहेगा संख्या पत्ती, क्योंकि संख्या पद्धति को अगर पढ़ना है तो इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि संख्या पत्ती काफी बड़ा टॉपिक है। अपने इसको बेसिक समझ के और इसको अपने इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें से काफी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको संख्या पत्ती को 0 से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा, गहराई तक लेके जाऊंगा और अच्छे से इसका कंटेंट है वो आपको क्लियर करवाऊंगा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।